अब तक आपने देखा था कैसे राजन पिशाचनी के साथ काम वासना में लीन हो चुके थे। कैसे राजन थक जाता था लेकिन पिशाचनी उसे छोड़ता नहीं था, जिस वजह से उसका शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ने लगे। अब आगे नीतीश डॉक्टर की बात सुनकर हैरान हो गए। उसने राजन से पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो उसे नहीं पता? नीतीश बोला, राजन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो? राजन बोला, दोस्त ऐसी कोई बात नहीं, होगी तो तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। नीतीश ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। राजन को मोहिनी का ख्याल आया। राजन ने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। इससे पहले राजन कभी नीतीश को अपने घर आने से रोका नहीं था। नीतीश को कुछ अजीब सा लगा, पर वो राजन को कहा, अच्छा अपना ख्याल रखना और जो भी ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं चलता हूँ। राजन रात को घर पहुँचा। मोहिनी उसका उसी तरह से इंतज़ार कर रही थी। मोहिनी राजन से बोला, आज देर कर दी, कहाँ निकल गए थे? राजन ने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर मुझे मेरे दोस्त ने डॉक्टर के पास लेके गया। और पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही संभोग में लिपटा हूँ, इसलिए मैं कमज़ोर हो गया हूँ और मुझे सिर्फ आराम करना चाहिए। मोहिनी यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? एकाएक मोहिनी उससे कहे उठे, तुमने डॉक्टर को मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं? राजन बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मोहिनी कब तक ऐसे चलेगी? मैं सोच रहा हूँ मैं मेरे माता पिता को बुलाकर तुमसे मिलवा दूँ, ताकि वो तुम्हें देख ले और पसंद कर ले। यह सुनकर मोहिनी घबरा गई और कह उठी, नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे तुम्हारी शर्त याद है ना? राजन बोला, पर क्यों नहीं मोहिनी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मोहिनी ने राजन से कहा, हमें विवाह की क्या ज़रूरत, हम तो बिना विवाह के भी वैसे ही रह रहे हैं जैसे विवाह के बाद। राजन, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। चलो अब भोजन करो और इसके बाद मैं तुम्हें जी भर कर प्रेम करना चाहता हूँ। राजन ने कहा, नहीं मोहिनी, आज नहीं, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। पर मोहिनी कामातुर निगाहों से उसकी ओर देखती रही। राजन इतना कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो गए और सोचने लगा कि मोहिनी शादी के लिए मना क्यों कर रही है? क्यों मोहिनी सबसे छुपी रहती है? आखिर क्या वजह है इसकी? ये सोचते सोचते राजन की नींद लग गई। अचानक रात्रि में वो चौंक कर जाग उठा। मोहिनी, तुम यहाँ कैसे? और यहाँ दरवाज़ा कैसे खोला तुमने? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहिनी ने बिना कुछ कहे राजन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगा। राजन ने कहा, नहीं मोहिनी, छोड़ो। मोहिनी राजन से अलग नहीं होना चाहती थी। मोहिनी ने राजन से कहा, बस मेरे आँखों में देखो, और राजन मोहिनी के बस में हो गया। अब मोहिनी जैसा कहता राजन को वैसा ही करना पड़ता। राजन का शरीर पसीना पसीना हो गया। वो थकान के कारण बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसको होश आया तब दोपहर हो चुकी थी। राजन बिस्तर से उठने में असमर्थ था। वो उठकर और चक्कर खाकर बिस्तर पर गिर पड़ता। उसने मोहिनी को आवाज़ दी, कहाँ हो तुम? मोहिनी, मुझे पानी चाहिए। मगर मोहिनी ने राजन की आवाज़ नहीं सुनी। राजन ने जैसे तैसे उठकर दीवार के सहारे कमरे के बाहर आया तो देखा मोहिनी जिंदा कबूतर को पकड़कर बहुत ही बेरहमी से उसे खा रही है। राजन ये देखकर घबरा गया। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली और वो वही कमरे पे गिर पड़ा। इधर नितेश ने जब यह देखा कि राजन ऑफिस नहीं आया तो उसने सोचा कि राजन की तबीयत अधिक खराब तो नहीं हो गई। ऑफिस खत्म होने के बाद राजन के घर की ओर चल दिया। नीतीश ने घर पहुंचकर आवाज़ लगाई, राजन, राजन कहाँ हो तुम? दरवाज़ा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। नीतीश की चिंता अधिक बढ़ गई। वो खिड़की से अंदर कूदकर देखा तो राजन बिना कपड़ों के बेसुध पड़ा था। राजन को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके शरीर के सारी शक्ति किसी ने खींच ली है। उसके आंखें काली हो गई और होठ सूखे बेजान नजर आ रहे थे। उसके शरीर पर जगह जगह काटने व नाखून के निशान थे। नीतीश ने राजन को उठाकर कहा, दोस्त क्या हाल बना लिया है? क्या हो गया तुम्हें? राजन ने नीतीश को देखा और कहा, मुझे बचा लो दोस्त, मुझे बचा लो। यह कहकर फिर से वो बेहोश हो गया।
नीतीश ने जैसे तैसे राजन को कपड़े पहनाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी। राजन को जब होश आया तब नीतीश ने पूछा, क्या हुआ राजन, अब तो बताओ क्या बात है। राजन ने नीतीश को मोहिनी से मिलने को लेकर अब तक की पूरी घटना सुनाई। नीतीश राजन की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजन का हालत भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। राजन ने ठीक होने पर नीतीश उसे अपने घर ले गया। रात होने पर नीतीश ने राजन को दवाई दी और अपने साथ राजन का बिस्तर भी डाल दिया। कुछ देर बाद दोनों की नींद लग गई। इधर जब मोहिनी देखा कि राजन घर पर नहीं है तो वो बेचैन हो उठी। उसने राजन को पुकारा। कुछ देर बाद राजन की कानों में आवाज पड़ी, राजन चले आओ, चले आओ राजन, चले आओ। राजन नींद में उठा और चलना शुरू कर दिया। नीतीश की जैसे ही नींद टूटी उसने देखा कि राजन पास में नहीं है। वो राजन का इधर उधर देखने लगा। जब दरवाजे की तरफ ध्यान गया तो नीतीश उठकर राजन को ढूंढने लगा। सारे दरवाजे खुले हुए थे, पर यह क्या, सबसे बाहर का दरवाजा जिस पर उसने खुद ताला लगाया हुआ था वो भी खुला हुआ है। नीतीश घबरा गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो राजन को ढूंढने के लिए दौड़ा और देखा कि राजन घर की तरफ चल रहा है। नीतीश ने उसे बहुत आवाज दी पर राजन को जैसे सुना ही नहीं पड़ता था। दौड़ते दौड़ते नीतीश गिर पड़ा। अचानक एक आवाज आई, रुक जा, वो नहीं सुनेगा, वो सम्मोहन में बंधा हुआ है। नीतीश आवाज सुनकर हैरान हो गया। कौन हो तुम, और ये क्या बोल रहे हो? जब नीतीश ने गौर से देखा तो वहां पर एक अघोरी बाबा बैठा हुआ था। नीतीश ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या सम्मोहन? अघोरी बाबा ने नीतीश को बताया कि उसके ऊपर पिशाचनी का प्रभाव है। ये पिशाचनी के बस में है, उसका बचना बहुत मुश्किल है। वो इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। जा, तो अपने घर जा। नीतीश ने कहा, नहीं बाबा, कोई तो रास्ता होगा, बचा लीजिए मेरे दोस्त को। रास्ता तो है पर बहुत कठिन है। तू कर सकेगा? बचा सकेगा अपने दोस्त की जान? नीतीश ने बोला। बस आप उपाय बताइए। अघोरी बाबा ने अपने हाथ में एक गड़ा हुआ चाकू निकाला और नीतीश से बोला, एक चाकू के साथ मैंने कई वर्षों तक साधनाएं की है। ये चाकू को ले जा और वह यक्षिणी जब पूरी तरह से काम वासना में लिप्त होगा, चाकू से उसके सीने पर वार करना। वो सर्वप्रथम अपने रूप में आ जाएगा, लेकिन उसे देखकर डरना मत। दूसरी बार जब तू उसके दिल पर वार करेगा तो वो मर जाएगी। नीतीश वो खंजर लेकर उसके घर की तरफ तो चल दिए, लेकिन क्या वो खंजर से उसको मार पाएगी, या फिर कभी वही हाल होगा जो राजन का हुआ है? क्या राजन पिशाचनी के चंगुल से बच पाएगा, या फिर वो उसी पे अपना जान गंवा बैठेगा? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे सैटरडे एट 9 PM। Goodbye.